वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्शन बाय द स्टेम्स। क्योंकि कल वाले लेक्चर में हमने आपसे ये कहा था कि जो स्टेम है यानी शूट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने वहाँ से आपको ये बताया था कि स्टेम जो होती है वो एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन द लीव्स एंड द रूट्स। क्योंकि रूट्स जो है वो मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और लीव्स में जो है क्योंकि फूड का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ से लीव्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वो चीज़ें स्प्रेड हो जाती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों के बीचेस में जो इनका ब्रिज का काम करता है यानी बैरियर का उसका काम करता है, वो किसका कौन सा है? वो स्टेम है बेटा। क्योंकि स्टेम के ही थ्रू वाटर साइड मिनरल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और स्टेम ही के थ्रू जो फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुँचता है। तो हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेम्स में जो है जो वीन्स एंड आपके छोटी छोटी, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल्स के थ्रू किस तरीके से प्रेजेंट होती है। जाइलम एंड फ्लोएम की जो पाइप्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और आगे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको यही देखना है। तो एक्टिविटी पे जो आपकी है ये पेज नंबर 99 पर आपका चैप्टर आपको पता ही है, गेटिंग टू नो द प्लांट्स। यानी प्लांट्स के बारे में ही हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए चैप्टर्स पढ़ रहे हैं कि हम अपने आसपास में जो प्लांट्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट प्लांट्स के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। डेट्स वाई उसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स, डेट्स वाई दिस चैप्टर्स कंटेंट इन योर सिलेबस। तो उसी के उसमें जो है ये एक्टिविटी है पेज नंबर 99 पर, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में ये है कि आपको कुछ मतलब कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली चीज़ ये है कि आपको एक फ्लावर, वाइट फ्लावर की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं द मटेरियल्स नीडेड में वाइट फ्लावर्स विद ए शॉर्ट स्टेम। मतलब ये है उसकी जो स्टेम होनी चाहिए, जो तना होगा वो बहुत छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको पेड़ लगाना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एक वाइट फ्लावर होगा विद ए शॉर्ट स्टेम, उसकी छोटे सा वो होना चाहिए, और वाइट फ्लावर। अच्छा, फ्लावर भी आपका वाइट होगा तो ज़्यादा बेटर, रिजल्ट आपका जो आएगा ना वो ज़्यादा क्लियर आएगा वाइट होने की वजह से। तो याद रखिएगा, कलर आपको फ्लावर्स नहीं लेने, यानी आपको पिंक कलर या फिर रेड कलर के फ्लावर या फिर येलो कलर के फ्लावर आपको नहीं लेना। व्हाइट फ्लावर आएगा तो रिजल्ट आपको क्लियर आएगा। एक गिलास ले लेना है, और उस गिलास में बताएगा वाटर, और इस वाटर को कलर करने के लिए एक सम कलरिंग एजेंट आप यूज़ कर लेंगे, ताकि इस गिलास में जो वाटर आपने लिया है, क्योंकि वाटर का तो कोई कलर होता नहीं, डेट कलरलेस होता है, तो डेट्स वाई उस वाटर को आपको कलर्ड करना है। तो इस वजह से आप एक रेड कलरिंग एजेंट को इसमें मिक्स कर देंगे, कोई कलर आप मिला देंगे, ताकि जो गिलास है आपका उसमें आपने वाटर फिलअप किया है, तो उस गिलास में जो वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेड कलर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करें, सपोज करिए जैसे मैंने ये एक गिलास ले लिया, ठीक है, और इस गिलास में मैंने ये वाटर फिलअप कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कलर का एजेंट यानी रेड कलर को एजेंट को मिक्स कर दिया, रेड कलर को। तो ये मेरा वाटर का जो गिलास का है, इसमें वाटर क्या हो गया, कलर में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो ये वाइट फ्लावर है ना विद शॉर्ट स्टेम, मैं क्या करूँगा, ये सपोज के लिए फ्लावर्स है और ये एक शॉर्ट स्टेम के साथ है, और यहाँ पर मैंने इसको इस गिलास में पुटअप कर दिया। अब आप क्या करेंगे, एक दिनों के लिए, ऑलमोस्ट 1 डे के लिए आप इसे एज इट इज विदाउट डिस्टर्बिंग से छोड़ देंगे, आप ऐसे ये रहेगा, ठीक। इसके बाद एक दिन के बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि ये जो आपका फ्लावर था बेटा, ये आपका फ्लावर जो कि व्हाइट कलर में एज इट ओरिजिनली आपका व्हाइट कलर था, ये आपका व्हाइट कलर के बजाय आपका कैसा हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर्स में हो जाएगा। तो इन डेट केसेस में आप ये देखेंगे कि क्योंकि आपका जो आपने यहाँ पे जो कलर लिया था वाटर का, वो तो था कलरलेस, लेकिन आपने एक एजेंट यानी रेड कलर को आपने रेड कलर इसमें मिक्स करके आपने इस वाटर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो जब यहाँ से इस स्टेम के थ्रू वाटर का कंडक्शन हुआ, क्योंकि वाटर मेरा कैसा है, रेड है, तो जब इस स्टेम के थ्रू वाटर का कंडक्शन हुआ, तो मेरे जो फ्लावर था, जो आपकी पेटल्स अभी क्या थी, वाइट थी, वो पेटल्स आपकी कैसे हो गई, रेड हो गई। तो ये इस चीज़ का रिजल्ट है, कंक्लूजन है कि जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो भी स्टेम के थ्रू होता है, और फूड का जो होता है वो भी किसके, स्टेम के थ्रू होता है। तो याद रखिएगा, यही चीज़ हमें बताना था। तो आप देख सकते हैं टॉपिक हमारा यही है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कंडक्शन बाय द स्टेम्स, यानी कंडक्शन जो होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छी एक्टिविटी है, आपसे पूछी जा सकती है, समझिएगा। एक मैंने बीकर ले लिया, एक गिलास ले लिया, इसमें मैंने बेटा वाटर को फिलअप कर दिया। तो ये गिलास है, इसमें मैंने वाटर फिलअप कर दिया। अब इस वाटर को मैं क्या करूँगा, क्योंकि वाटर का बेटा कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, तो इसमें मैं एक रेड एजेंट मिला दूंगा, रेड कलरिंग एजेंट,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाटर को एक कलर देगा, कैसा, रेड कलर में आ जाएगा वाटर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक शॉर्ट फ्लावर विद ए शॉर्ट स्टेम मैं क्या करूँगा, इसमें पुट अप कर दूंगा। और जब इसमें मैं वो कर दूंगा तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इस आपका जो, क्योंकि ये इसको ना कंडक्शन के थ्रू तो चाहिए ना, इसको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। तो जब ये वाटर एंड मिनरल्स चाहिए तो क्या होगा कि ये आपका जो रेड कलर वाटर में है, यही रेड कलर इसके स्टेम से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। और जब ये ट्रांसपोर्ट होगा इसी स्टेम के थ्रू, किसके, फ्लोएम के थ्रू या जाइलम के थ्रू होगा, ठीक है, जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का होता है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका जो रेड कलर है इसी स्टेम के थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा। तो जब यहाँ तक पहुँचेगा तो क्योंकि ये रेड कलर जा रहा है, डेट्स वाई इसका जो आपका कलर हो जाएगा, जो पेटल्स का रेड आपका कलर है, वो आफ्टर 1 डे या फिर 2 डेज के बाद कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी तक ये कैसा था, व्हाइट फ्लावर था, बट आफ्टर 1 और 2 डेज इट बिकम्स द रेड। तो ये आपको बता रहा है कि कंडक्शन जो है इसी स्टेम के थ्रू है, अदरवाइज आपका कलर जो है, आपका फ्लावर का जो कलर है वो बेटा आपका चेंज नहीं होता। क्योंकि चेंज अगर नहीं होता इसका मतलब कंडक्शन नहीं हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, डेट्स वाई द कलर आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपका यहाँ से एक्टिविटी थी बेटा, बताना जरूरी था, अदरवाइज ये शूट सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम था वो आपका इनकम्प्लीट होता। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपका शूट मॉडिफिकेशंस के बारे में। जैसे आपने रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा था, ऐसे ही शूट मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आप कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनमें आप शूट मॉडिफिकेशन की फॉर्म में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।